हज़रात नाज़रीन सलाम अलैकुम। मामला ये है कि आज अभी कुछ देर पहले मेरे एक बहुत अजीज दोस्त उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया और उन्होंने फ़ुक़्र मिल्लत का एक पैगाम मुझको दिया। जो पैगाम दो तरीके का था, एक मुसालिहत का था, दूसरा धमकी दे भरा था। मुसालिहत के लिए उन्होंने ये कहा कि साहब ऐसा है कि जो उनकी भाभीयों का अपॉइंटमेंट वाले मामले पे अगर हम विड्रॉ हो जाते हैं और जो अपॉइंटमेंट सारे के सारे रुक गए जिनसे वो 50-50 लाख 60 लाख रुपए ले चुके हैं, उनको वापस देने वाला जो मामला पड़ेगा वो उनके लिए बड़ा बहुत परेशानी का सबब है। और पैसा वो तो कौम में उन्होंने लगाया है, कौम के लोगों की इमदाद और बका में पैसा खर्चा होता है, ये सब उनका बहरहाल कहना था। और मुसालिहत का पैगाम यह था कि साहब ऐसा है कि हम चाहते नहीं कि कौम में जो है वो इंतशार पैदा हो, फितना पैदा हो, लिहाजा हम हर तरीके से मुसालिहत को तैयार हैं। तो मुसालिहत का पैगाम यह था उनका कि साहब जो डिग्री कॉलेज है वो चलाएं और जो इंटर कॉलेज है वो हम लोगों को दे दिया जाए, यानी कल्बे जवाद साहब एंड पार्टी को दे दिया जाए। दूसरा उनका धमकियाने वाला मामला ये था कि देखो अगर नहीं रुकोगे तो फिर हम वक्फ बोर्ड के खिलाफ नंगी लड़ाई जो है वो सड़क पे लड़ेंगे। तो ये उनकी एक धमकी थी। बहरहाल मैं दो चार चीजें पहले बता दूं कि मुझे शिया कॉलेज को चलाना ना चलाना या खानदान इश्तिहाद या कल्बे जवाद साहब इसको चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जरा सी भी। आप ही चलाते, लेकिन जिस तरह से अपने बाप की भभौती समझ के आपने चलाया है वो तरीके से चलाने नहीं देंगे। उसके लिए जो भी जतन करना पड़ेंगे हम लोग करते रहेंगे इंशाल्लाह। और ये बात एकदम तय है कि फतह हमारी ही होगी, क्योंकि हम हक पे हैं और हम जो है वो गलत लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए हमें पूरी तरह से यकीन है कि इंशाल्लाह जो है वो ये लड़ाई हमारे हक में होगी। अब रही बात जो उनकी धमकी वाली है, मैं उस पे भी आपको बता दूं कि हमारी ये दिली ख्वाहिश है और हमारी ये कोशिश रही है हमेशा कि वक्फ के सिलसिले में किसी भी शिया कौम के फर्द को, आलिम दीन को, मौलाना को, जाकिर को, किसी लीडर को, किसी को भी जो है वो खामोश नहीं बैठना चाहिए। अगर कहीं पे बदउनवानियां, बेमानियां, कोई भी चीज ऐसी है उसके ऊपर सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए। हम आपको दावत देते हैं कि कहीं भी बेमानी हो रही हो, कहीं भी अगर बदउनवानी हो रही हो, आप हमसे पहले उस चोर का हाथ पकड़िए, उसे नंगा कीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल शिया कॉलेज की तरह हमारी जाती मिल्कियत नहीं है। आप जिस प्रकार से शिया कॉलेज को अपनी जाती मिल्कियत समझ रहे हैं, लेकिन वक्फ हमारी जाती मिल्कियत नहीं है, जबकि गुफरान माब हमारा जाती वक्फ है। लेकिन हम फिर भी आपको बार बार दावत दे चुके हैं उसके अंदर कि जो भी हिसाब लेना है, जो भी चीजें हैं, उसके लिए आप आइए, आके हिसाब लीजिए। आप बताइए कि साहब हाँ ये पैसा जो है वो इस मद में खर्चा हो रहा है, इस तरह से खर्चा हो रहा है, ये है वो तमाम चीजों के ऊपर हक है आपका। लेकिन इन तरह की गीदड़ भपकियों में आने वाले हम लोग नहीं हैं। और अभी तक उन्होंने एक मुसालिहत का वो दिया है, अब हम दूसरा मुसालिहत का पैगाम दे रहे हैं। भाई हम बंदरबाट को कभी भी मुसालिहत नहीं कहते हैं। बंदरबाट जो है बेमानी में शरीक होना बंदरबाट है। इत्तेहाद ईमानदारी पे हो सकता है, बेईमानी पे नहीं हो सकता। हम आपको दावत देते हैं इत्तेहाद की कि आपका पूरा परिवार शिया कॉलेज से इस्तीफा दे दे, हट जाए, शिया कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी से हट जाए, मुलाजिमत में जो लोग एलिजिबल हैं वो रहें, हमें कोई एतराज नहीं। और इसके साथ ही साथ शिया वक्फ बोर्ड से हमारा पूरा परिवार हर तरह से उसमें से हट जाएगा, किसी तरह शामिल नहीं रहेगा। ये इस पे मुसालियत करने बगैर आप तैयार हों तो हम हाथ बढ़ाने को तैयार है। लेकिन बंदरबाट के लिए कि तुम ये ले लो, हम वो ले लें, तुम ये बेचो, तुम वो बेचो, तुम ये नहीं करोगे तो हम ये करेंगे, ये चीज मुमकिन नहीं है। आपके अंदर अगर शरीफ खानवादे का खून होता तो आप इस तरह की बात कभी ना करते। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप अपना तरीक़ाकार बेहतर कर लें, वरना जो डर आपके अंदर पैदा हो चुका है वो हकीकत में बदलने वाला है।
आपके पैरों के नीचे से जमीन सरक रही है। ये बात आपको पता चल चुका है। आप जिस तरह से अपनी बेईमानी के जरिए अपनी भाभियों को एडमिशन करा रहे थे वो बेहद शर्मनाक था। उनका जो अपॉइंटमेंट करा रहे थे बेहद शर्मनाक था। और तमाम जो लोगों को जिनसे पैसा ले लेके आपने कराया है वो बेहद गंभीर विषय है। शिया कॉलेज का मुस्तकबिल खराब होने के कगार पे है। शिया कॉलेज की पढ़ाई दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। आप अपनी साख बचाने के लिए एक फेक जो है वो चेहरा शिया कॉलेज के ऊपर लगा रहे हैं जो कि मुनासिब नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इत्तेहाद बंदरबाट पे नहीं होगी। इत्तेहाद अगर होना है तो ईमानदारी पे हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।